नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच सामान्य हिंदी के क्रम में आपको तद्भव तत्सम से संबंधित भी तमाम महत्वपूर्ण विषय सामग्री लाई हूँ, जो कि तद्भव तत्सम से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समायोजन करता है। और आपको मैं बता दूं कि पूर्व के वीडियो में भी वे तमाम महत्वपूर्ण तद्भव तत्सम आप सभी के बीच लाए गए और एक क्लास और भी इसका बच रहा है, जिसमें आपका जो तद्भव तत्सम से रिलेटेड जो पूर्व के क्वेश्चन है वो कवर अप हो जाएगा। इस क्लास में देखते हैं वे तमाम कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, घी का तद्भव, घी का तत्सम घृत हुआ, घी का तत्सम घृत हुआ। तुरत का तत्सम त्वरित हुआ, ठीक है। तीता का तत्सम तिक्त हुआ, ओके। वैन का तत्सम वचन हुआ, ठीक है। पुराना का तत्सम पुराण हुआ, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में त्वरित का तद्भव कौन सा हुआ, तो अभी मैं आपको ये इसमें बता दी त्वरित का तद्भव कौन सा हुआ, तो आंसर हो जाएगा तुरत। या क्वेश्चन ये भी पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव नहीं है, ठीक। और आपको उसमें क्या करेगा, एक तत्सम दे देगा तिक। जब आप जानेंगे तभी तो करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मैं उन तमाम प्रश्नों को इस क्लास में शामिल की हूँ जो कि पूर्व के परीक्षा में आ चुके हैं और आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। और गुरु मंत्र क्लासेस के अलावा जो मैं मल्टीविटामिन टैबलेट क्लासेस लाऊंगी, ठीक, उसमें मैं आपको समस्त तद्भव तत्सम से संबंधित जानकारी दूंगी, जिसमें इम्पॉर्टेंट के साथ साथ वे तमाम क्वेश्चन होंगे जो कि उस टॉपिक से रिलेटेड है। और यदि आप उस क्लास को करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आप 100% बहुत ही सेटिस्फेक्शन फील करेंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनेंगे। फिर से एक बार देख लीजिए। घी का तत्सम घृत, तुरत का त्वरित, तीता का तिक्त, बैन का वचन, पुराना का पुराण। गहरा तद्भव का तत्सम गंभीर, ठीक है। दूध का तत्सम दुग्ध, घी का तत्सम घृत, तुरत का तत्सम त्वरित, तुरंत का तत्सम त्वरित, आज तद्भव का तत्सम आध, ठीक। धीरज तद्भव का तत्सम धैर्य, ठीक है। करोड़ तद्भव का तत्सम कोटि, ठीक है। इसी प्रकार आप दोनों चीज़ ध्यान रखेंगे, जैसे गंभीर तत्सम का तद्भव गहरा, ठीक है। दुग्ध तत्सम का तद्भव दूध, धृत तत्सम का तद्भव घी, त्वरित तत्सम का तद्भव तुरंत, आध तत्सम का तद्भव आज, धैर्य तत्सम का तद्भव धीरज, ठीक। कोटि तत्सम का तद्भव करोड़। ऐसे आप दोनों तरफ से इसको ध्यान में रख लीजिएगा और कहीं से कोई मिस्टेक हो आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में उपलब्ध कराइएगा। मैं समाधान करने का अवश्य ही प्रयास करूँगी। अब हम आते हैं यहाँ नीचे। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए कृपया आप लोग इस पर ज़रूर फोकस करिए। पीपल तद्भव है, ठीक। तेल तद्भव है, मोती तद्भव है, आग तद्भव है, घोड़ा तद्भव है, घड़ा तद्भव है, पलंग तद्भव है, ठीक। और ये देखिए आप, ये टोटल क्यों तद्भव है, हिंदी वाले लग रहा है, ठीक। और जो संस्कृत टाइप के होते हैं, जो मूल रूप से होते हैं, वो हो जाते हैं तत्सम। ये देखिए पिप्पल। आप थोड़ा सा ट्रिक्स देखिए, थोड़ी संस्कृत भाषा वाले जो शब्द हो जाते हैं, आप ये देख रहे हैं, तैल, मौक्तिक, अग्नि, घोटक, खट, पर्यंक, ये सब तत्सम है। तो ये सब पहचानिए आप, क्योंकि पहचान के लिए भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम नहीं है। तो जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। तीन से चार प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित में से तद्भव कौन सा है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित तत्सम का तद्भव
बताइए। या ये क्वेश्चन आ जाएगा निम्नलिखित तद्भव का ये तत्सम बताइए, या ये निम्नलिखित तत्सम का ये निम्नलिखित तद्भव का तत्सम बताइए, निम्नलिखित तत्सम का तद्भव बताइए। इस टाइप का या 4 युग्म दे देंगे कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही नहीं है तद्भव तत्सम के या तत्सम तद्भव के। तो यदि आप इसको चारों ओर से याद किए रहेंगे, याद का नहीं बस समझ लीजिए, अपने आप आपको याद हो जाएगा। ठीक, आराम से बस जुगलबंदी करिए। पीपल का पिप्पल, पीपल का पिप्पल, तेल का तैल, मोती का मौक्तक, आग का अग्नि, घोड़ा का घोटक, घड़ा का घट, पलंग का पर्यंक। अपने आप साथियों कब आप ये समझ जाएंगे, कब आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये पहुंच जाएगा, आपको स्वयं पता नहीं रहेगा। तो आप अवश्य इसको ध्यान से देखिए। ठीक, फिर से देखिए। पीपल तद्भव का तत्सम पीपल, तेल तद्भव का तत्सम तैल, मोती तद्भव का तत्सम मौक्तिक, आग तद्भव का तत्सम अग्नि, घोड़ा तद्भव का तत्सम घोटक, घड़ा तद्भव का तत्सम घाट, पलंग तद्भव का तत्सम पर्यंक। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया होगा। अभी इसको याद करते चले। अब हम आते हैं यहाँ कपास, कपास तद्भव का तत्सम करपास। ठीक है, कपास तद्भव का तत्सम करपास, कंधा का तत्सम स्कंद। या क्वेश्चन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कई बार ये बोल देता है कि स्कंद तत्सम का तद्भव क्या होगा, तो उत्तर हो जाएगा कंधा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट, फिर मैं एक बार और आप लोगों को रिवीजन ये करा दूँगी। अखरोट का देखिए, अखरोट तद्भव का तत्सम अछोट। ठीक है, अखरोट तद्भव का तत्सम अछोट, अकार्य तद्भव का तत्सम अकाज, टकसाल तद्भव का तत्सम टंकसाला। ठीक है, अब आप देखिए पैर और पाँव दोनों तद्भव हैं और इसके तत्सम क्या हो जाएंगे, पाद। ठीक है, पैर और पाँव तद्भव है और इसके तत्सम पाद हो जाएंगे। ठीक, अब इसको देखिए भैंस तद्भव है और इसका तत्सम महिषी। ठीक, 12 तद्भव है और इसकी तत्सम द्वादश, सच तद्भव है और इसका तत्सम सत्य है। ठीक है, गोबर तद्भव है और इसका तत्सम आपका हो जाएगा गोमय और ये देखिए गोमय और गोमल। ठीक है, फिर से आप एक बार इसको देख लीजिए इस लाइन को। टकसाल तद्भव का तत्सम टंकसाला, पैर पाँव तद्भव का तत्सम पाद, भैंस तद्भव का तत्सम महिषी, 12 तद्भव का तत्सम द्वादश, सच तद्भव का तत्सम सत्य। साथियों बहुत परिश्रम करना पड़ा ये सारा कलेक्शन एक जगह लाने के लिए। आप अवश्य इसे याद कर लीजिएगा, आप लोग के लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। मैं आप लोग के लिए इसलिए परिश्रम कर रही हूँ ताकि बहुमूल्य समय जो है वो और भी आप लोग का बहुमूल्य हो सके। गोबर का देखिए, गोबर का तत्सम गोमय और गोमल। अब यहाँ आते हैं फिर नए टॉपिक पर, 4 पे आते हैं। 4 मैं आपको 4 कवर कर रही हूँ। ठीक, माँ का तत्सम मातृ, खाट तद्भव का तत्सम खटवा, पनही तद्भव का तत्सम उपान्ह, पान का तत्सम पड़। ठीक है, ये हो गया। फिर से देखिए एक बार, मातृ तत्सम का तद्भव माँ, खटवा तत्सम का तद्भव खाट, उपान्ह तत्सम का तद्भव पनही। ठीक, पड़ तत्सम का तद्भव पान। बिल्कुल कहीं से कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कौन सा तद्भव है और कौन सा तत्सम है। ठीक है, अब यहाँ फिर 4 को कवर करती हूँ।
पन्ना का तत्सम पढ़ होगा। ठीक है, पन्ना तद्भव है, इसका तत्सम पढ़ है। पोखर तद्भव का तत्सम पुष्कर होगा। ठीक है, पोखर तद्भव का तत्सम पुष्कर होगा। ससुर तद्भव का तत्सम ससुर होगा। ये यूपीपीसीएस अर्थात लोक सेवा आयोग का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। हाथ का तद्भव का तत्सम क्या है, तो हो जाएगा साथियों हस्त। ठीक है, तो ध्यान रख लीजिए, तत्सम पढ़ हो गया, पुष्कर हो गया, ससुर हो गया और हस्त हो गया। तद्भव पन्ना, पोखर, ससुर और हाथ। फिर से देख लीजिए, पन्ना का तत्सम पढ़, पोखर का तत्सम पुष्कर, ससुर का तत्सम ससुर, हाथ का हस्त। ठीक है, 4 क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ फिर मैं 2 को क्लियर करती हूँ। सुई तत्सम है, सुई आपका ये तद्भव है और दाहिना आपका तद्भव है। ठीक है, और सुई का तत्सम सूची और सूचिका दोनों होंगे। ठीक है, और दाहिना का दक्षिण। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सुई तद्भव और इसका तत्सम सूची और सूचिका, दाहिना तद्भव और इसका तत्सम दक्षिण है। ठीक, तो ये आपको इतना क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पर। इस क्लास लेने का उद्देश्य ये है कि क्लास के साथ ही आपको सब समझ में आ जाए, याद हो जाए, दोबारा आपको करने की आवश्यकता इधर उधर से ना पड़े। बिल्कुल जब तक आपको ये टोटल, यदि आप तद्भव तत्सम से तैयारी कर रहे हैं साथियों किसी भी पुस्तक से, इसको ज़रूर इस क्लास को कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें मैं गुरु मंत्र का जितने क्लासेस हैं वो टोटल पूर्व के क्वेश्चन आप सभी के बीच लाए गए हैं, सामान्य हिंदी से रिलेटेड। फिर से एक बार सुन लीजिए, गुरु मंत्र नाम से जितने भी क्लासेस मैं आप सभी के बीच लाई हूँ वो टोटल पूर्व के क्वेश्चन हैं और आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। लगभग 25 to 30% क्वेश्चन हिंदी के रिपीटेड पूछे जाते हैं। इस दृष्टिकोण से 30% आप लोग की तैयारी कहीं से इधर उधर कमी ना रह जाए, इसलिए मैं कलेक्शन एक जगह लाई हूँ। और जो मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस लाऊंगी उसमें मैं चाहूँगी कि आप लोग का 100% कवरअप हो जाए सामान्य हिंदी। ठीक, तो इसको आप बिल्कुल भी लाइटली न लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं तमाम उन परीक्षाओं के क्वेश्चन को शामिल की हूँ जो कि आप सभी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए फिर 4 को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ईख तद्भव का तत्सम इच्छु होगा। ठीक है, ईख तद्भव का तत्सम इच्छु होगा। अटारी तद्भव का तत्सम अट्टालिका होगा। ये भी लोक सेवा आयोग का फेवरेट क्वेश्चन है, हर 2 साल पे पूछ ही देता है किसी न किसी परीक्षा में। बंदर का तत्सम वानर होगा। ठीक है, भौरा का तत्सम भ्रमर होगा। ये भी लोक सेवा आयोग का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक, फिर से देखिए, इच्छु तत्सम का तद्भव ईख है। ठीक, अट्टालिका तत्सम का तद्भव अटारी है। वानर तत्सम का तद्भव बंदर है। ठीक, भ्रमर तत्सम का तद्भव भौरा है। ठीक, तो ये आपका 4 क्लियर हो गया। ई का तत्सम इच्छु, अटारी का तत्सम अट्टालिका, बंदर का वानर, भौरा का भ्रमर। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अपने आप सारा क्लियर हो जाएगा। कुछ इसमें याद नहीं करना है, बस टेक्निक है, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। फिर हम 4 यहाँ पे क्लियर करवाती हूँ। हवा तद्भव है, आखर तद्भव है, आँख तद्भव है, अम्मा तद्भव है। ठीक है, अब देखिए, हवा का तत्सम पवन, आखर का तत्सम अक्षर, आँख का तत्सम अच्छी, अम्मा का तत्सम अम्ब। ठीक है, फिर से देखिए, हवा जो तद्भव है उसका तत्सम पवन है, आखर का तत्सम अक्षर, आँख का तत्सम अच्छी, अम्मा का तत्सम अम्ब। ठीक है, अब फिर मैं 4 आप लोगों का क्लियर कराती हूँ ये। ठीक, आज तद्भव है, ऊंचा तद्भव है, अकाज तद्भव है, अनि तद्भव है, अध तत्सम है, उच्च तत्सम है, अकार्य
तत्सम है, अड़ी तत्सम है। ठीक है, आप सुनिए। आज तद्भव का तत्सम अध, ऊंचा तद्भव का तत्सम उच्च, अकाज तद्भव का तत्सम अकार्य, अनि तद्भव का तत्सम अड़ी। ठीक, तो उम्मीद करती हूँ कि आठों आपको अभी तक याद हो गए होंगे। अब फिर 4 को कवर करती हूँ। ठीक है, सिख तद्भव, खाट तद्भव, खुजली तद्भव, धरती तद्भव। ठीक, शिष्य तत्सम, खटवा तत्सम, खरजूर तत्सम, धरित्री तत्सम। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, सिख तद्भव का तत्सम शिष्य है, खाट तद्भव का तत्सम खटवा है, खुजली तद्भव का तत्सम खजूर है, धरती तद्भव का तत्सम धरित्री है। क्लियर, ये चारों। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका ये खाट है। ठीक, कई बार लोक सेवा आयोग में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अब हम आते हैं 3 और पे। यहाँ पर दाई, ओठ और कान, ये तीनों तद्भव है और ये तीनों धात्री, ओष्ठ, कड़ तत्सम है। अब फिर देखते हैं किसका क्या कैसे है। दाई तद्भव का तत्सम धात्री है, ओठ तद्भव का तत्सम ओष्ठ है, कान तद्भव का तत्सम कड़ है। ठीक है, क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हो तो अभी क्लियर कर लीजिए, फिर से देख लीजिए, लेकिन अभी कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक, एकदम ढंग से इसको समझ लीजिए ताकि किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। इसमें ये भी क्वेश्चन आज सुमेलित ऐसे करके दे देगा, तद्भव तत्सम, तद्भव तत्सम, तद्भव तत्सम। ठीक है, और बता देगा कौन सा सुमेलित नहीं है तद्भव तत्सम। तो जो सुमेलित नहीं होगा उसमें आपको टिक लगाना होगा। ठीक है, अब फिर मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कराते हैं। यहाँ पे मैं लेती हूँ इतने को। ठीक है, 5 तद्भव तत्सम को। डंडा तद्भव, पत्थर तद्भव, पाहन तद्भव, महुआ तद्भव, कुछ तद्भव है। ठीक है, दंड तत्सम है, प्रस्तर तत्सम है, पाषाण तत्सम है, मधुक तत्सम है, किंचित तत्सम है। ठीक है, अब जानते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से बनाए जाएंगे। क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव नहीं है। ठीक, और इसमें से कोई भी एक तत्सम दे देगा। ठीक है, तो फिर आप जब पहचाने रहेंगे तो क्वेश्चन आप सही कर लेंगे। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिए। तो डंडा तद्भव का तत्सम दंड हो जाएगा। पत्थर तद्भव का तत्सम प्रस्तर हो जाएगा। पाहन तद्भव का तत्सम पाषाण हो जाएगा। महुआ तत्सम का तद्भव महुआ तद्भव का तत्सम मधुक हो जाएगा। कुछ तद्भव का तत्सम कुछ हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, डंडा तद्भव का तत्सम दंड, पत्थर तद्भव का तत्सम प्रस्तर, पाहन तद्भव का तत्सम पाषाण, महुआ तद्भव का तत्सम मधु, कुछ तद्भव का तत्सम किंचित। अब हम आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे सियार, साला, लंगोट, भतीजा, भाई और भतीजी, 6 को मैं कवर कर रही हूँ। ठीक है, ये 6 क्या हैं? तद्भव हैं। सियार, साला, लंगोट, भतीजा, भाई, भतीजी। ठीक है, याद कर लीजिए, भाई भतीजा भतीजी ये कौन से हैं? तद्भव हैं। ठीक, अब ये तो कहीं से कहीं मिस्टेक आपको होगा नहीं। ठीक, अब आइए पहले इस पे सियार पे, ये भी लोक सेवा आयोग का फेवरेट क्वेश्चन है। सियार का तत्सम श्रृंगाल हो जाएगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए, सियार तद्भव का तत्सम श्रृंगाल हो जाएगा। साला तद्भव का तत्सम स्यालक हो जाएगा। ठीक, लंगोट तद्भव का तत्सम लिंग पट्ट हो जाएगा। भतीजा तद्भव का तत्सम भ्रा
भ्रातृज्य हो जाएगा। याद कर लीजिए, भतीजा का तत्सम भ्रातृज्य हो जाएगा। ठीक है। भाई का भ्राता, भाई का भ्राता, भाई का भ्राता। भतीजी का तत्सम भ्रातृज्य। ठीक, कहीं से कोई मिस्टेक नहीं हुआ होगा आपको। एक बार और देख लीजिए, सियार का श्रृंगाल, साला का स्यालक, लंगोट का लिंगपट, भतीजा का भ्रातृज्य, भाई का भ्राता, भतीजी की भ्रातृज्य। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे फिर मैं इतने को कवर कर रही हूँ। ठीक, सौत तद्भव, जेठ तद्भव, बहरा तद्भव, बच्चा तद्भव, ताव तद्भव, गहरा तद्भव। ठीक, सपत्निक तत्सम, ज्येष्ठ तत्सम, बगीर तत्सम, वत्स तत्सम, ताप तत्सम, गंभीर तत्सम। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सौत, जेठ, बहरा, बच्चा, ताव, गहरा, ये सब तद्भव हैं। और तत्सम में सपत्नी, ज्येष्ठ, बधिर, वत्स, ताप, गंभीर। ये जो क्वेश्चन है लोक सेवा आयोग का फेवरेट क्वेश्चन है। सौत का तत्सम, सौत तद्भव का तत्सम सपत्नी, जेठ तद्भव का तत्सम ज्येष्ठ, बहरा, बहरा तद्भव का तत्सम बधिर, बच्चा तद्भव का तत्सम वत्स, ताव तद्भव का तत्सम ताप, गहरा तद्भव का तत्सम गंभीर। ठीक है। अब मैं यहाँ पे फिर इतने को कवर कर रही हूँ, 5 को। जजमान और जिजमान, ये दोनों क्या हैं? तद्भव हैं और इनका तत्सम यज्ञ मान है। ठीक है। सपना तद्भव है और इसका तत्सम स्वप्न है। सयाना तद्भव है, इसका तत्सम संज्ञान हो गया। ओस तद्भव है, इसका आपका तत्सम अवस्याय हो गया। धुआं तद्भव है, इसका तत्सम धूम्र है। ठीक है। फिर से देखिए, जजमान, जिजमान का यज्ञमान, सपना का स्वप्न, सयाना का संज्ञान, ओस का अवस्याय, धुआं का धूम्र। ठीक, अब मैं नेक्स्ट आती हूँ। जुआ तद्भव है, मक्खी तद्भव है, अमीय तद्भव है, खंबा तद्भव है, गौना तद्भव है, कमरा तद्भव है। ठीक है। और धूत क्या है? इसका तत्सम है जुआ का। मक्खी का तत्सम मच्छी का, ये भी लोक सेवा आयोग का फेवरेट क्वेश्चन है। अमीय का तत्सम अमृत है। खंबा का तत्सम स्तंभ है। गौना का गमन है। कमरा का कोष्ठ है। ठीक है, ये भी फेवरेट है। ठीक, तो इतना याद करिए। जुआ तद्भव का तत्सम धूत हो गया, मक्खी तद्भव का तत्सम मच्छी का, अमीय तद्भव का तत्सम अमृत, खंबा तद्भव का तत्सम स्तंभ, गौना तद्भव का तत्सम गमन, कमरा तद्भव का तत्सम कोष्ठ। और एक दो बचा आपका ये काठ का, काठ तद्भव का तत्सम काष्ठ, केवट का केवर्त। ठीक है, केवट का कैवर्त। ठीक, काठ का काठ तद्भव का तत्सम काष्ठ, केवट तद्भव का तत्सम कैवर्त। ठीक है, तो आज आपने इतने तमाम प्रकार के तद्भव तत्सम को तैयार किए और उम्मीद है कि आप अवश्य ही इससे कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। साथियों, आपको कहाँ पे समस्या आ रही है अवश्य ही कमेंट बॉक्स में उपलब्ध कराइएगा। मैं लगातार आप सभी के कमेंट पढ़ती हूँ। चूँकि समय अभाव के कारण सभी का उत्तर दिया जाना संभव नहीं होता है, लेकिन आप लोगों के कमेंट के अनुसार, आप सभी की समस्याओं के अनुसार, आपके समाधान के लिए मैं वीडियो लगातार आप सभी के बीच ला रही हूँ। आप सभी का डिमांड था कि सामान्य हिंदी पर सबसे पहले क्लासेस को लाया जाए। इस वजह से आप सभी के बीच में मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस जो ला रही हूँ वो सामान्य हिंदी से ही रिलेटेड है, ताकि आप यदि उस क्लास को करें तो निश्चित रूप से आप सबसे बेहतर महसूस करें। ठीक, तो आपको जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में अवश्य उपलब्ध कराइएगा और इस क्लास को कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर कर लीजिएगा,
ताकि एक भी क्वेश्चन इससे आए तो गलत न होने पाए। इसी आशा के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल हो। मैं सीमा गुप्ता विदा लेती हूँ। नमस्कार।